अब हम बात करेंगे भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में। इसमें पहला है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। IRDP 1978-79 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 1980 में इसे सार्वभौमिक बनाया गया था। IRDP का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में सहायता प्रदान करना था, जो कि विभिन्न योजना अवधियों के माध्यम से लागू किया गया था। दूसरी योजना है जवाहर रोजगार योजना JRY या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। JRY का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना था। आर्थिक अवसंरचना और सामुदायिक एवं सामाजिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से। वन इज ग्रामीण आवास। इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे यानी बेलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करना है और मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार होंगे। फोर्थ इज काम के बदले भोजन कार्यक्रम यानी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्यान्न राज्यों को मुफ्त में आपूर्ति की जाती है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति धीमी रही है। फिफ्थ इज राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS। यह पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य का अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 60 से 79 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए ₹200 प्रति माह थी, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए 2011-12 के बजट के अनुसार ₹500 प्रति माह कर दिया गया था। यह एक सफल प्रयास रहा। 6th इज अन्नपूर्णा योजना। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो अपना ख्याल रखने में असमर्थ हैं, और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया गया। यह योजना अधिकतर अत्यंत निर्धन या निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के समूह को लाभ पहुंचाती है। 7th इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार सृजन, टिकाऊ आर्थिक अवसंरचना का निर्माण और निर्धनों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना था। 8th इज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। प्रस्तावित नौकरियों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित करती है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य
रोजगार गारंटी कोष स्थापित करती हैं। इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। 9th इज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आजीविका 2011। यह ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें मासिक आधार पर नियमित आय वाली नौकरियां प्रदान करने की आवश्यकता से विकसित हुआ था। इसके तहत जरूरतमंदों की सहायता के लिए ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित किए जाते हैं। 10th इज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM। NULM का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना व कौशल विकास के अवसर पैदा करना, जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त हो सके और ऋण की सुगम पहुंच सुनिश्चित करके उन्हें स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता करना। 11th इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य श्रम बाजार में नए प्रवेशकों में कौशल विकसित करना है। विशेष रूप से श्रम बाजार में नए प्रवेश करने वाले और कक्षा 10वीं और 12वीं के ड्रॉप आउट छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। 12th इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना था और इसने 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया। यह योजना विशेष रूप से बैंक सुविधा से वंचित निर्धनों को लक्षित करती है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन इनइक्वालिटी, असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी पार्ट हमने शुरू किए थे वीडियो बनाने। पॉवर्टी में हमने कई पार्ट बनाए। अब हम आगे इनइक्वालिटी यानी असमानता पर वीडियो बनाएंगे। सरकार ने कुछ कार्यक्रम
चलाए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, यानी निर्धनता को खत्म करने के लिए। लेकिन अभी भी हमारे देश में और दुनिया में भी पॉवर्टी यानी निर्धनता है। अगर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आय असमानता भी इसका एक कारण है। कुछ लोगों के पास ज्यादा धन या संसाधन होने की वजह से और कुछ लोगों के पास बहुत कम धन या संसाधन होने की वजह से समाज में असमानता आती है। कुछ लोग असमानता को गॉड गिफ्टेड मानते हैं कि भगवान ने ही सबको अलग बनाया है तो सब समान नहीं हो सकते। मैं भी इस चीज से सहमत हूं कि सब लोग समान नहीं हो, लेकिन आय असमानता और दूसरी चीजों में असमानता अलग चीज होती है। आय असमानता की जब हम बात करें तो आय असमानता हमेशा हुई, लेकिन एक मिनिमम वेज या मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम इनकम से नीचे जाना, उसे हम बेलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। या मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी ना कर पाना, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमने देखा। तब समाज में कोई दिक्कत होती है और वो पूंजीवाद के खिलाफ लोगों को साम्यवादी या समाजवादी मूवमेंट चलाना, जिससे कि समाज में कुछ समानता हो। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया कि समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा समाज को समान नजरिए से देखती है और समाज में समानता की बात करती है। वहीं पूंजीवादी विचारधारा समाज को असमानता की ओर ढकेलती है। जैसा कि कभी आपने कोट सुना होगा कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। आज हमारा देश पूंजीवाद की ओर पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे पॉवर्टी या असमानता यानी इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए, तो हमें देश में एक समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।